for a conservative force field with n generalized coordinates. कोई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, क्या मतलब है इसका? कि पोटेंशियल एनर्जी वहां एग्जिस्ट कर रही है, F बराबर माइनस के ग्रेडियंट की है और पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, तो इट मींस हम L बराबर T माइनस V लिख सकते हैं। मतलब लैग्रेंज इक्वेशन को T और V की फॉर्म में अलग-अलग देने की आवश्यकता नहीं है। इसका ये मतलब है कि अब लैग्रेंज इक्वेशन लैग्रेंजियन ऑपरेटर दैट इज L के टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है ना। For a conservative force field with generalized coordinates, the Lagrange equations of motion are given by Lagrange equations of motion d by dt of del L by del qi dot minus del L by del qi is equal to 0। संख्या में उतनी होती थी जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, दैट इज I varies from 1 2 3 up to, हमने लैग्रेंज इक्वेशंस को लैग्रेंज ऑपरेटर के टर्म में लिखना था, इसीलिए हम वर्ड लेकर आए कि फोर्स फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगा तभी तो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी F बराबर माइनस के ग्रेडियंट की, और तब हम पूरे एक्सप्रेशन को L के टर्म में डिफाइन कर पाएंगे, जहां L क्या था, where L is equal to T minus 1। काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस किस का फंक्शन थी? थीटा और थीटा डॉट, तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने। कहीं थीटा आता था, कहीं थीटा डॉट आता था। अगर उसे स्मॉल ऑसिलेशन ले लोगे तो केवल थीटा डॉट से आएंगे, कहीं थीटा आएगा ही ना। और अगर स्मॉल ऑसिलेशन नहीं लोगे तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे और उनके डेरिवेटिव भी आएंगे। दैट इज P इज द फंक्शन ऑफ QI's और QI's डॉट QI का फंक्शन भी है और QI डॉट का भी फंक्शन है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी वो केवल QI's का फंक्शन है। पोटेंशियल एनर्जी में केवल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थे, काइनेटिक एनर्जी में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी थे और उनके डेरिवेटिव भी। राइट, बस इतना सा काम हमने तो ये नहीं किया कि del L by del QI डॉट को एक नया पैरामीटर डिफाइन किया, सिर्फ Pi। एक नया वेरिएबल हमने असाइन कर दिया कि del L by del QI डॉट इज इक्वल टू Pi। अगर del L by del QI डॉट Pi हो जाए, del L by del QI डॉट को अगर Pi बोलोगे तो d by dt of Pi minus del L by del QI is equal to 0, that is Pi dot minus del L by del Q is equal to 0। तो del L by del QI कितना हो जाएगा? del L by del QI is equal to Pi dot using equation 1। del L by del QI dot को Pi बोलिए, मतलब जहां-जहां QI डॉट्स पैरामीटर आ रहे थे उन सबको रिप्लेस कर दिया आपने Pi, केवल इसलिए कि डॉट्स को लिखने में ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। डॉट्स को हटा के हमने एक नया वेरिएबल अपनी जगह डाल दिया, उसकी जगह डाल दिया, दैट इज लैग्रेंज फंक्शन L will be the function of, किस किस का फंक्शन था आप तक लैग्रेंज? QI थे और QI डॉट थे। डॉट्स को तो आपने हटा दिया, डॉट्स को हटा के किसे ले आए? तो लैग्रेंज किस किस का फंक्शन हो गया? QI का, Pi का हो गया। लैग्रेंज इज द फंक्शन ऑफ QI Pi, और टाइम तो है, डॉट्स को हटाकर तो Pi बनाए हैं ना। जहां-जहां डॉट्स थे उन सारे डॉट्स को आपने Pi पैरामीटर से एक्सप्रेस कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो जो लैग्रेंज अब तक QI डॉट और टाइम का फंक्शन था, वही लैग्रेंज फंक्शन हो गया QI Pi और टाइम। तो परफेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा? L इज द फंक्शन ऑफ QI डॉट एंड टाइम। परफेक्ट डिफरेंशिएशन करो,
डेल एल बाई डेल क्यू आई डी क्यू आई है ना, प्लस डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट डी क्यू आई डॉट। लेकिन यहां जितने जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे उन सबके लिए समीशन भी तो होगा। क्यू आई डॉट ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है, Q1 का, Q2 का, Q3 का, Qn का, Q1 डॉट का, Q2 डॉट का, Q3 डॉट का, Qn डॉट का, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो 1 to n तक है ना, इसका मतलब यहां पर अभी समीशन और होगा, कहां से कहां तक, प्लस डेल बाई डेल टी। टाइम वाले में ना होगा समीशन, क्योंकि टाइम तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर हो गया ना। समीशन तो आईज के लिए आएगा कि आईज कितने हैं, और आई है 1 से लेकर n तक। अब रखो इनकी वैल्यू, डेल एल बाई डेल क्यू आई का मान भी है हमारे पास, और डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट का मान भी है हमारे पास। दैट इज समीशन आई फ्रॉम 1 to n, डेल एल बाई डेल क्यू आई है पी आई डॉट डी क्यू आई, प्लस डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट है पी आई डी क्यू आई डॉट, प्लस डेल एल बाई डेल डी। मैं इस पूरे टर्म को जो यहां लिखा हुआ है पी आई क्यू आई डॉट का डेरिवेटिव बनाना चाह रहा हूं। सोचो जरा क्या क्या आएगा। अगर पी आई क्यू आई डॉट का डेरिवेटिव बनाएंगे तो पी आई इज एज सच क्यू आई डॉट का डिफरेंशियल रखा है, प्लस क्यू आई डॉट इज एज सच पी आई का डिफरेंशियल। कौन सा टर्म ना लिखा अभी, क्यू आई डॉट डी पी आई, पी आई डी क्यू आई डॉट तो लिखा है सेकंड वाला टर्म, लेकिन क्यू आई डॉट डी पी आई नहीं लिखा। अभी जब इसको बाई पार्ट्स डिफरेंशिएट करेंगे तो एक टर्म क्यू आई डॉट डी पी आई भी तो आएगा। हमने क्यू आई डॉट डी पी आई इसमें जोड़ दिया और क्यू आई डॉट डी पी आई इसमें से घटा दिया। समीशन के अंदर क्यू आई डॉट डी पी आई जोड़ दिया, क्यू आई डॉट डी पी आई घटा दिया। क्यों घटाया जोड़ा है, जिससे कि परफेक्ट डिफरेंशिएशन बन सके पी आई क्यू आई डॉट का। अब कौन कौन बन रहा है परफेक्ट डिफरेंशिएशन, एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, ये दोनों तो परफेक्ट डिफरेंशिएशन बन गए ना। दैट इज dl इज इक्वल टू समीशन i फ्रॉम 1 to n। कौन कौन बचे, pi डॉट dqi, कुछ ना हो रहा है इसका, पहला टर्म पूरी परफेक्ट डिफरेंशिएशन में बन रहा है ना, ये वाला बन रहा, माइनस qi डॉट dpi। ये दो टर्म तो ऐसे रहेगा, लेकिन जो बाकी दो टर्म बच रहे हैं कौन कौन से, पी आई डी क्यू आई डॉट प्लस क्यू आई डॉट डी पी आई, ये परफेक्ट डिफरेंशिएशन हो गए इसके, पी आई क्यू आई डॉट प्लस डेल बाई डेल डी। इस परफेक्ट डिफरेंशिएशन को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, इस वाले का पी एल माइनस समीशन आई फ्रॉम 1 to n डी पी आई क्यू आई डॉट is equal to summation I from 1 to n pi dot dqi minus qi dot dpi plus del by del dt, that is dl minus summation I from 1 to n pi qi dot, d से मतलब डेरिवेटिव आपने d को बाहर निकाल दिया, इज इक्वल टू ये क्या है सच, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो d ऑफ माइनस l प्लस समीशन I फ्रॉम 1 to n pi qi डॉट इज इक्वल टू, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इधर करिए समीशन I फ्रॉम 1 to n, जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस का, qi डॉट dpi माइनस pi डॉट dqi माइनस डेल एल बाई डेल डी। डेल एल बाई डेल डी समीशन के अंदर नहीं है, समीशन से बाहर है। समीशन में तो वही होंगे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहे हैं। ये जो टर्म डी के अंदर आया, दिस एंटायर टर्म माइनस एल प्लस समीशन पी आई क्यू आई डॉट
यही टर्म कहलाता है हैमिल्टन फंक्शन और हैमिल्टोनियन। द टर्म माइनस एल प्लस समीशन पी आई क्यू आई डॉट इज नोन एज हैमिल्टन फंक्शन और हैमिल्टोनियन, डिनोटेड बाय कैपिटल H। Therefore, H is equal to minus L plus summation Pi Qi dot. Therefore, 2 becomes pH is equal to summation I from 1 to L Qi dot Vpi minus Pi dot Vqi minus del L by del T। यहां हम देख पा रहे हैं कि हैमिल्टोनियन को फाइंड आउट करने के लिए एक टर्म तो dpi आ रहा है, एक टर्म dqi आ रहा है, एक टर्म dt आ रहा है। इसका मतलब हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन रहा होगा? टाइम का, तभी तो परफेक्ट डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ये तीनों के तीनों आए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन हैमिल्टोनियन H इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है ये? ऐसे लिखते हैं H इज द फंक्शन ऑफ Pi का, Qi का और टाइम का। Pi Qi एंड टाइम। अगर इसे डिफरेंशिएशन किया जाए परफेक्ट डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा? del H by del Pi dpi प्लस del H by del Qi dqi, इन दोनों पर समीशन I है प्लस del H by del T b। अब dH का मान ऊपर भी रखा है इक्वेशन नंबर 4 में, और dH का ही मान इक्वेशन नंबर 5 में भी रखा है। दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर 4 and 5। यहाँ पे dpi के साथ रखा है del H by del Pi और यहाँ पे dpi के साथ रखा है Qi डॉट। तो del H by del Pi is equal to Qi डॉट पहली टर्म। यहाँ पर dqi के साथ रखा है del H by del Qi, यहाँ पर dqi के साथ रखा है माइनस के Pi डॉट del H by del Qi is equal to माइनस के Pi डॉट। यहाँ पर dt के साथ रखा है del H by del T, यहाँ पर dt के साथ रखा है माइनस के del L by del T। That is del H by del T is equal to माइनस के del L by del T। These three equations are known as Hamilton canonical equations। Hamilton's canonical equation। लास्ट वाली इक्वेशन से हम पा रहे हैं कि del H by del T is equal to माइनस के del L by del T है। इसका मतलब क्या? हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन के बीच में रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि ये कैनोनिकल इक्वेशंस लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन के बीच में एक रिलेशन डेवलप करती हैं। दैट्स व्हाई इनको कहा जाता है हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन। शुरुआत हमने कहां से की थी? del L by del Qi डॉट को हमने Pi माना, यहां से शुरुआत की। जैसे del L by del Qi डॉट को Pi माना, del L by del Qi is equal to Pi डॉट हो गया। फिर हमने हैमिल्टन डिफाइन किया माइनस L प्लस समीशन Pi Qi डॉट। हैमिल्टन डिफाइन करने के बाद हमारे पास तीन लैग्रेंज इक्वेशन आई। del H by del Qi is equal to माइनस के Pi डॉट, del H by del Pi is equal to Qi डॉट, है ना, और del H by del T is equal to माइनस के del L by del। If Hamilton function or Hamiltonian does not contain time explicitly, then it remains constant। अगर हैमिल्टोनियन में टाइम
एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये क्या मतलब है इस सेंटेंस का कि टाइम एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं है, अलग से कम ना है। अलग से कम ना होने का मतलब ये है कि कैरेज बाई डेल्टी जीरो होगा, लेकिन डीएच बाई डीटी जीरो नहीं होगा, क्योंकि डीएच बाई डीटी में तो पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे ना। हाँ, कैरेज बाई डेल्टी जीरो होगा क्योंकि एच में टी का टर्म अलग से आ ही नहीं रहा। तो अगर हम कहते हैं कि हैमिल्टोनियन में टाइम का टर्म एक्सप्लिसिटली नहीं है, एक्सप्लिसिटली मतलब अलग से कम ना दिख रहा, अगर अलग से कोई टर्म हैमिल्टोनियन में नहीं दिख रहा है तो उस स्थिति में हैमिल्टोनियन हमेशा कांस्टेंट होता है। पहला रिजल्ट ये है। और दूसरा रिजल्ट हम ये पढ़ेंगे कि यदि टाइम पर डिपेंड नहीं करता है हैमिल्टोनियन, ये कहना गलत है कि टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम पर डिपेंड तो हमेशा ही करेगा। ये कहना ज्यादा अच्छा है कि यदि हैमिल्टोनियन में टाइम का टर्म अलग से नहीं आता तो हैमिल्टोनियन कांस्टेंट तो होता ही है, ये तो रिजल्ट 1 है, साथ ही साथ सिस्टम की टोटल एनर्जी के बराबर होता है, ये रिजल्ट। इफ हैमिल्टन फंक्शन does not contains time explicitly, अगर इसमें टाइम का टर्म एक्सप्लिसिटली नहीं है, अलग से नहीं है, तो किस किस का फंक्शन होगा हैमिल्टोनियन? अब तक किस किस का था और अब किसका रह जाएगा? अभी अभी आपने कहा था कि हैमिल्टोनियन इज फंक्शन ऑफ QI, PI और टाइम का तो है ही ना, अलग से कब टाइम का नहीं आ रहा ना, तो pH कितना होगा? परफेक्ट कर दीजिए, समीशन i फ्रॉम 1 to n del h by del qi dqi प्लस del h by del pi dpi। del h by del qi कितना ये रखा? माइनस के pi डॉट, दैट इज समीशन i फ्रॉम 1 to n माइनस के pi डॉट dqi प्लस qi डॉट dpi। यूजिंग कैनोनिकल इक्वेशन, ये वैल्यू dh की है अभी, dt से डिवाइड करो और dh अपॉन dt इज इक्वल समीशन i फ्रॉम 1 to n। जब dt से डिवाइड करोगे तो ये dqi by dt हो गया ना, dqi by dt से मतलब qi डॉट प्लस qi डॉट pi डॉट, dpi by dt pi डॉट हो गया, dqi by dt qi डॉट हो गया, दोनों टर्म कटना गया आपस में, will be equal to 0, that is dh by dt is equal to 0। dh by dt is equal to 0 का मतलब क्या है? h remains constant किस पर? throughout the time, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 है ना, throughout the time। ये शब्द यहाँ पर भी आना चाहिए, remains constant throughout the time। ठीक है, h इसकी हैमिल्टोनियन that dh by dt is equal to del h by del t। अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है नहीं है, इसको टाइम हमें लगता है। हम तो ये कह रहे हैं कि dh by dt का मान हमेशा del h by del t के बराबर होगा। अगर h में t का टर्म ना होगा तो del h by del t 0 हो गया, इसलिए dh by dt 0 हो गया। इन जनरल dh by dt का मान del h by del t के बराबर है। हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन है? इन जनरल pi का, qi का और टाइम का। तो परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होगा? dh is equal to summation i from 1 to n del h by del pi dpi plus del h by del qi dqi plus del h by del t dt। कैनोनिकल इक्वेशंस का यूज किया, del h by del pi का मान रख दिया, ये रखना ना qi डॉट, सही है मेरा, और del h by del qi का मान रख दिया माइनस के qi डॉट प्लस del h by del t
पीटी तो अभी भी है ना, पीटी से डिवाइड कर दिया प्लस डेल एच बाई डेल टी, ये वाला टर्म 0 हो गया तो बचा हो गया कि डी एच बाई डी टी का मान डेल एच बाई डेल टी बराबर, दोनों आइडेंटिटी बिल्कुल एक जैसे हैं, बस पहले में ये है कि पहले से ही पता है कि हैमिल्टोनियन में टाइम का क्रम अलग से था, दूसरे वाले में हमें नहीं पता कि हैमिल्टोनियन में टाइम का क्रम है या नहीं, हम तो इन जनरल कर रहे हैं कि डी एच बाई डी टी हमेशा डेल एच बाई डेल टी के बराबर हो सकता है, होता है, और दूसरे से पहले रिजल्ट पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, हमेशा दूसरा रिजल्ट ही प्रूव करें डी एच बाई डी टी बराबर डेल एच बाई डेल टी। अब एक लाइन कहें कि अगर h में टाइम का क्रम अलग से ना हुआ तो डेल एच बाई डेल टी 0 होगा, डेल एच बाई डेल टी 0 होगा तो डी एच बाई डी टी 0 होगा, डी एच बाई डी टी 0 होगा तो h टाइम से इंडिपेंडेंट